युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है तथा तो पांडवों का बहुत दुख हुआ। यह युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा नहीं सकती। 2 नंबर किष्किंध राजा पांडु को श्राप दिया। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और हिरणी ऋषि की किदम उठनी थी। तब ऋषि किदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते राजा पांडु अपनी पत्नी माधुरी के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मांडव नाम का एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उन्हें प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उसने पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीख छुपाई थी। उसी का फलस्वरूप आपके ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव ने यमराज से कहा कि मैं 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव के उसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। 4, नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। 5, कटु का अपने पुत्र को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कटु विनता नाम की 2 पत्नियां थीं। कटु सर्पों की माता थी। वह विनता गरुड़ की। एक बार विनता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है और कटु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कटु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिसने उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कटु की बात नहीं मानी। तब कटु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मे जन्म के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। 6, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन
दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए तो वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गए। यह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रिया से न तर्क बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह शराब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। साथ तुलसी का भगवान विष्णु को शराब। शिव महापुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उनकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी की पवित्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी को शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। भृगु ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहाँ समीक नाम के एक ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब से समीक ऋषि के पुत्र भृगु को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग द्वारा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अनर ने का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिसका नाम अनरयन था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरयन ने उसको भयंकर युद्ध हुई और इस युद्ध में राजा अनरयन की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। 10 परशुराम का कर्ण कुशरा। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में भी न आए, यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। 11 तप यशनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि
स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। 12 गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को संतावना देने पहुँचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपस में फूट के कारण से नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों के वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ।